नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे कि जो 5 अक्टूबर से पहले पहले जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं पोषण ट्रैकर पे अपलोड करेंगी। तो सबसे पहले जो आता है वो है ग्रोथ मॉनिटरिंग। ग्रोथ मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि हाइट और वेट, जो बच्चों का हाइट एंड वेट है वो आंगनवाड़ी वर्कर्स क्या करें, इमीडिएटली वहाँ पे जाके जैसे अनिका है उसमें ग्रोथ मॉनिटरिंग में जाके हाइट वेट अपलोड करके सबमिट कर दें। ये ध्यान रखें कि हाइट वेट जो है जो बच्चे का एक्चुअल में हाइट करनी है, सेंटर में वेट करना है और उस हाइट और वेट को आपने डैशबोर्ड पे जहाँ पोषण ट्रैकर पे चढ़ाना है, उस हाइट वेट को पोषण ट्रैकर पे अपलोड करना है। तो उसके बाद जो सेकेंड एस्पेक्ट है वो है डेली ट्रैकिंग। तो डेली ट्रैकिंग तो आंगनवाड़ी वर्कर्स कर रही हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन जो देखने में आया है कि कई क्या करती हैं कि आंगनवाड़ी सेंटर स्टेटस में गलती से क्लोज पे क्लिक हो जाता है। तो उस केस में आपको बताते चलें कि ये अगर एक बार आंगनवाड़ी सेंटर क्लोज हो जाएगा तो आप ओपन नहीं कर सकते हैं, आप फिर दूसरे दिन जाके ही ओपन कर सकते हैं। इसलिए जब भी आपने यहाँ जो पोषण ट्रैकर में जो डेली ट्रैकर खोलना है उसमें जो देख के कि कोई बड़े कॉन्शियस होके ही आपने ये डाटा जो है जी फिलअप करना है और ओपन ही करना है। उसके बाद अटेंडेंस एंड मॉर्निंग स्नैक है। जो देखने में आता है कि कुछ अटेंडेंस तो कर देते हैं लेकिन जो मॉर्निंग स्नैक है साथ साथ में वो रह जाते हैं। तो आपने जो 3 to 6 ईयर वाले चिल्ड्रन हैं उनका अटेंडेंस के साथ साथ जो मॉर्निंग स्नैक्स हैं वो भर देने हैं। उसके बाद जो बात आती है THR और HCM में, इसमें बड़ी कुछ एक आंगनवाड़ी वर्कर्स को अभी भी कन्फ्यूज़न सा रहता है। अब जो न्यू वर्जन है पोषण ट्रैकर का 19 के बाद पोषण ट्रैकर जो है ये 19.3 इस समय चल रहा है। तो जब 19 आया था तो 19 के बाद अब ये है कि आप हर एक बेनिफिशरी को आप THR भी दे सकते हैं, आप HCM भी दे सकते हैं, आप कुछ दिन THR और कुछ दिन HCM भी दे सकते हैं। तो जी आपने जो टोटल लिमिट है 30 डेज़ की, 30 डेज़ आप क्रॉस नहीं करेंगे। मिनिमम जो है वो 21 डेज़ देना ही देना है न्यूट्रिशन, जो कंपलसरी है। वो जो मैक्सिमम है वो 30 डेज़ है। तो 30 डेज़ की आपने जो लिमिट है वो क्रॉस नहीं करनी है। तो आप क्या करें कि जैसे लैक्टेटिंग मदर है, अगर आप HCM देते हैं तो आपने क्या करना है कि जो डेली बेसिस पे जो HCM भरा जाएगा, जो HCM फिलअप किया जाएगा हार्ड कुक्ड मील, वो डेली बेसिस पे किया जाएगा। और जो THR किया जाएगा, जैसे ही आप THR पे क्लिक करते हैं तो आप 7 दिन के लिए भी दे सकते हैं, 15 दिन के लिए भी दे सकते हैं और 25 दिन के लिए भी दे सकते हैं। तो यहाँ THR में आंगनवाड़ी वर्कर्स का क्वेश्चन होता है कि अभी जो हम THR भर रहे हैं वो किस मंथ का होगा, वो पिछले महीने का होगा, जो महीना चल रहा है इसका होगा। तो इसमें क्लियर कर दें आपको कि ये जो THR भरा जाएगा ये इसी महीने का, दैट मीन्स अगर आप 25 डेज भर रहे हैं दैट मीन्स आप 25 डेज इस मंथ के अक्टूबर मंथ के भर रहे हैं। अगर आप एक दिन 15 डेज भरते हैं और दूसरे दिन 15 डेज भरते हैं तो आपका 30 दिन हो जाएगा। वो दैट मीन्स जो 30 दिन का THR है वो किस मंथ का है, वो अक्टूबर महीने का है। तो ये आंगनवाड़ी वर्कर की विल पे है कि वो चाहे तो 25 दिन का डायरेक्ट भर सकते हैं, चाहे तो 15-15 दिन का भर सकते हैं, चाहे तो 7-7 दिन का भर सकते हैं, चाहे तो कुछ दिन HCM दे सकते हैं और कुछ दिन THR। जैसे ही जो आपके आंगनवाड़ी वर्कर सेंटर की जो सिचुएशन है आप वैसे ही चलेंगे। तो कुछ एक जेवी क्वेरीज आती थी कि हम THR देते ही नहीं है, हम देते ही हार्ड कुक्ड मील है सभी बेनिफिशरीज को। तो उस केस में आपने क्या करना है, आपने HCM ही भरना है। तो जो HCM भरा जाएगा, जो HCM डेली बेसिस पे भरा जाएगा वो सभी बेनिफिशरीज का। उस केस में जैसे कुछ एक मैसेजेस वगैरह आते रहते हैं कि प्रेग्नेंट लेडीज़ और जो लैक्टेटिंग मदर हैं, या 6 महीने से 3 साल तक के बच्चे हैं, हम सबको हार्ड कुक्ड मील देते हैं। तो वो जो हार्ड कुक्ड मील आप भरेंगे वो डेली बेसिस पे भरेंगे। तो उसमें अगर आप THR नहीं देते हैं तो THR भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी में जो पर्सनल हाइजीन और प्री स्कूल एजुकेशन आता है ये भी आप ज़रूर डेली बेसिस पे फिलअप करेंगे। उसके बाद हम जहाँ पे थर्ड पे आते हैं होम विजिट्स पे। तो होम
होम विजिट्स आपने ज़रूर चेक कर लेने हैं। अगर कोई होम विजिट पेंडिंग रहता है तो वो जो होम विजिट है वो आपने ज़रूर कर देना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे एक्शन सेंटर में आ जाएंगे। एक्शन सेंटर में जो तीसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे है आइडेंटिफाई फादर ऑब्लिक गार्डियन आधार, सेकंड नंबर पे है रजिस्टर बेनिफिशियरी, थर्ड नंबर पे वेरीफाई आधार। तो आपने क्या करना है, वेरीफाई आधार पे क्लिक करना है। जैसे अगर आपको कोई बच्चा जहाँ कोई भी बेनिफिशियरी का जिनका अनवेरीफाई आधार होगा वो आपको बेनिफिशियरी मिल जाएगा। आपने क्या करना है कि इमीडिएटली उस बेनिफिशियरी के आधार को वेरीफाई कर देना है। आप देखते हैं कि जो आधार अनवेरीफाइड होता है वो एक ही कारण रहता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स क्या करती हैं कि जो आधार है बेनिफिशियरी को पूछती हैं कि क्या आधार है, वो आधार नंबर लिखवा देते हैं और नाम भी लिखवा देते हैं। लेकिन जहाँ पे 3 लेवल पे प्रॉब्लम आती है। एक, जो आपने नाम लिखना है, जो आधार पे आपने बेनिफिशियरी को बोलना है कि वो आधार लेके आए। आपने जो आधार है वो खुद देखना है, अपने हाथ में पकड़ना है जो आधार कार्ड है। तो आधार कार्ड में जो नाम लिखा होगा, कोई वर्ड अगर कैपिटल में होगा आपने कैपिटल में लिखना है, कोई स्मॉल में होगा, कोई लेटर स्मॉल में होगा तो आपने स्मॉल में वो लेटर लिखना है, जैसे कि आधार में लिखा हुआ है। नंबर 1। नंबर दूसरा कारण ये होता है कि आप आधार नंबर डालते डालते गलत हो जाता है, तो आपने दोबारा से चेक कर लेना है कि आधार नंबर कहीं गलत तो नहीं भरा गया है। नंबर तीसरा कारण ये होता है कि उसके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ जो है, जब बेनिफिशियरी की डेट ऑफ बर्थ वही लिखनी है जो आपने आधार पे लिखी है। अगर इन ये जो 3 एस्पेक्ट ठीक है तो आई थिंक कि 99.9% चांसेस रहते हैं कि आपका जो आधार है वो अनवेरीफाइड में नहीं होगा। जे बेनिफिशियरी का आधार जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद इसी एक्शन सेंटर में आपने एक चीज़ और देखनी है, जो माइग्रेटेड प्रोफाइल पे क्लिक करना है, जहाँ पे हम देखते हैं कि अगर किसी बच्चे को, कोई बच्चा स्कूल जा रहा है तो आंगनवाड़ी वर्कर्स क्या कर रही हैं अभी भी कि माइग्रेट आउट कर रही हैं। कोई अगर बेनिफिशियरी को डीएक्टिवेट करना है किसी कारणवश तो उसमें भी उसको माइग्रेट आउट कर देते हैं। तो आपने बेनिफिशरीज को माइग्रेट आउट नहीं करना है। अगर जहाँ पे जैसे इस जो पर्टिकुलर जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं इनका जो पोषण ट्रैकर है, इनमें 2 जो बेनिफिशरीज हैं, एक सफीना कोसर है, एक सफीना कोसर को 2 बार माइग्रेट, कई बार डबलिंग हो जाती है। तो उस केस में आपने क्या करना है कि जो सीडीपीओ वाली आईडी है वहाँ जाके, वहाँ कंसर्न जो सुपरवाइजर है, जो वर्दी सीडीपीओ है, उनको बोलना है कि जो डबलिंग के बेसिस पे जो बेनिफिशरी है उनको जो 2 बार आया है तो एक बार दैट मीन्स एक डुप्लीकेसी हुई है, तो डुप्लीकेट वहाँ पे आता है ऑप्शन, वहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक करके उसको डीएक्टिवेट कर देना है। तो आप इमीडिएटली जो माइग्रेट आउट प्रोफाइल है उनको आप क्या करें कि माइग्रेट इन कर दें। तो कोई माइग्रेट आउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसमें जो होम विजिट की प्रोग्रेस होगी वो कम आएगी। उसके बाद आप अपना डैशबोर्ड भी चेक कर सकते हैं कि कोई पेंडिंग तो नहीं रहता है। जहाँ जैसे यहाँ ग्रोथ मॉनिटरिंग पेंडिंग रहती है तो आपने जो ग्रोथ मॉनिटरिंग है वो इमीडिएटली 5 तारीख से पहले कर देनी है। उसके बाद अगर हम बात करें, आप अपना जो मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट है लास्ट मंथ का आप चेक कर सकते हैं। हर एक जो आपका एस्पेक्ट है वो आप चेक कर सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो हमने आज डिस्कस की हैं। जे नंबर 1 जो डिस्कस किया है वो ये डिस्कस किया है कि जो ग्रोथ मॉनिटरिंग है, हाइट एंड वेट करना है बच्चों का। नंबर 2 पे जो डिस्कस किया है वो है कि आप जो डेली ट्रैकिंग है, डेली मॉनिटरिंग करते हो, जो एस्पेक्ट है उनको ध्यानपूर्वक भरना है, और THR और HCM किस किस केस में भर सकते हैं। उसके बाद नंबर तीसरी बात की है कि होम विजिट जो है उनको देख लें दोबारा से। उसके नंबर 4 है कि जो वेरीफाई आधार है, आधार जो भी अनवेरीफाइड है, क्योंकि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन ही ऐसी है कि जो अनवेरीफाइड आधार है उन बेनिफिशियरी को जो न्यूट्रिशन वगैरह है, जहाँ हमारा जो बेनिफिट वगैरह है वो नहीं मिलेगा। तो आपने जो आधार वेरिफिकेशन है जो कंपलसरी है, इसलिए आपने आपके 100% बेनिफिशरीज का 100% बेनिफिशरीज का जो आधार है वो वेरीफाइड होना चाहिए। और लास्ट बात हमने बोली है कि जो माइग्रेट आउट है प्रोफाइल, उनको माइग्रेट इन करना है। तो अगर आपने किसी को डीएक्टिवेट भी करना है, किसी बेनिफिशियरी को डबलिंग की वजह से करना है, तो आप क्या करें कि वो जो डीएक्टिवेट होंगे वो सीडीपीओ वाली आईडी से होंगे। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।